दिस इज सोहेल अंजुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में और हम ये जानेंगे कि किस तरह से मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को डिकोड करके उसको यूज करते हुए राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जो है वो लाजमी प्रेस करें ताकि नए आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अब इस वीडियो में पहले हम एक जनरल सा डिस्कशन करेंगे, एक जनरल सा एक आइडिया लेंगे ट्रांसलेशन के बारे में कि किस तरह से प्रोटीन को सिंथेसिस करना है और उसके बाद हम इस पूरे प्रोसेस को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करके डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो चीज पहली इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए वो है जो कि डीएनए से इंफॉर्मेशन को लेकर आया है किसके पास, राइबोसोम्स के पास। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, राइबोसोम्स को इस मैसेंजर आरएनए के एंटीरियर एंड पे बाइंड करना होता है, राइट। जब ये राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, ट्रांसफर आरएनएस आते हैं और वो अपने साथ अमीनो एसिड्स को लेकर आते हैं और उन अमीनो एसिड्स को यहाँ पे पॉलीमराइज किया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप किए जाते हैं एंड फाइनली हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आता है और वो क्या होता है जनाब, दैट इज प्रोटीन। इज इट राइट? देन अब अगला काम क्या है कि हम इस पूरे प्रोसेस को कुछ हिस्सों में बांटते हैं और वो हिस्से कौन कौन से हैं, वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं, वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप इसमें हमारे पास आता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनएस। देन द सेकंड स्टेप इज formation of initiation complex. Third one is the elongation of polypeptide and translocation. And the final is the termination of polypeptide chain. So mechanism start करेंगे हम अपने पहले स्टेप से और पहला स्टेप हमने यहाँ पे लिखा फॉर्मेशन है अमीनो एसिड टीआरएनएस का। अब ये अमीनो एसिड टीआरएनएस क्या चीज है, हमें मालूम है कि टीआरएनएस जो है वो ट्रांसफर आरएनए ये क्या काम करते हैं कि सेल के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, उनको लेके आते हैं इन राइबोसोम्स के पास ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन्स को फॉर्म किया जा सके। और जब भी किसी टीआरएनए के साथ उसका स्पेसिफिक अमीनो एसिड जुड़ जाता है तो जो कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड टीआरएनए, या फिर उसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हम उनको कॉल करते हैं चार्ज्ड टीआरएनए, राइट। अब चार्ज टीआरएनए किस तरह से बनेगा, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस टीआरएनए जस्ट लाइक दिस और हमारे पास इस टीआरएनए के साथ क्या बाइंड करना चाहते हैं, हम एक अमीनो एसिड को इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। सो दिस इज दैट अमीनो एसिड और ये हमने जोड़ दिया किसके साथ, इसके स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के साथ। और जब भी कोई अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करता है, जुड़ता है, तो एक कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड अमीनो एसिड टीआरएनए, या इसके लिए हमने अभी वर्ड इस्तेमाल किया दैट इज चार टीआरएनए। यहाँ पे एक सवाल हमारे ज़हन में आता है और सवाल ये आता है कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स हैं दे आर फॉर्म बाय 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, तो क्या तमाम अमीनो एसिड्स को एक ही टीआरएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है या हर अमीनो एसिड्स के लिए अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए मौजूद होता है? सो इसका जवाब ये है कि हर अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग टीआरएनए मौजूद है और उस टीआरएनए को किस तरह पता चलता है कि भाई मैंने वो फला अमीनो एसिड को अपने साथ बाइंड करना है या उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो इस चीज को एश्योर करने के लिए इवन के इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है और उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। सो इस एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का काम क्या है कि इसने एक पार्टिकुलर अमीनो एसिड को एक खास ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करना है। एक और पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है वो ये है कि जिस तरह हमने एक प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया कोडॉन्स के बारे में या जेनेटिक कोड्स के बारे में, तो हमें मालूम है कि मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन लेके आया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रिपलेट, वो 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल एक कोड है। अब हर टीआरएनए के पास उस कोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री, उस कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री एक और कोडॉन इसके पास मौजूद होता है और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एंटी कोडॉन। सो ये जो एंजाइम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये इस बात को इंश्योर करता है कि इस टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन कौन सा है और मैं किस अमीनो एसिड को इस टीआरएनए के साथ बाइंड करूंगा।
इज इट राइट? देन उसके बाद जब ये अमाइनो एसिड टीआरएनएस बन गए तो अगला स्टेप हमारे पास जो इस प्रोसेस में आता है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे उसके लिए हम थोड़ा सा और करेंगे। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब है तीन चीजों का जुड़ना, और वो तीन चीजें कौन सी हैं? One is tRNA, second one is the smaller subunit of ribosome, and the third one is the messenger RNA. अब इसमें जो पहला स्टेप है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने का, उसमें क्या होता है कि एक खास ट्रांसफर आरएनए है जिसके पास एक खास किस्म का अमाइनो एसिड मौजूद है, और वो अमाइनो एसिड यूजुअली हमेशा बल्कि कौन सा होता है? दैट इज मैथ्योनीन। और प्रोकैरियोट्स के अंदर मैथ्योनीन जो है उसका एक डेरिवेटिव यहाँ पे लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एन फॉर्माइल मैथ्योनीन, और इसको एब्रिविएट किया जाता है एफ मेट के जरिए से। अब ये क्या चीज है, आइए देखते हैं। तो दिस इज दैट टीआरएनए, और इस टीआरएनए के साथ एक खास अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, या सेल ने जोड़ा है, दैट इज एफ मेट, एन फॉर्माइल मैथ्योनीन। और ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमें सबसे पहला मिला, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज अमाइनो एसाइल टीआरएनए। अब पहले स्टेप में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि ये खास टीआरएनए जिसके पास एन फॉर्माइल मैथ्योनीन मौजूद है, ये आके बाइंड करता है राइबोसोम के छोटे सब यूनिट के साथ, जिसके लिए हम कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सो हियर इज दैट टीआरएनए, और इसने बाइंड किसके साथ करना है? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ। इट इज जस्ट लाइक दिस। So this is smaller subunit of ribosome. इस अमाइनो एसिड टीआरएनए को राइबोसोम के स्मॉलर सबयूनिट के ऊपर एक खास पोजीशन के ऊपर प्लेस किया जाता है, और ये पोजीशन जो है ये डिटरमिन करता है एक एंजाइम जो इन दोनों के जुड़ने के अमल को फैसिलिटेट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर नंबर 1। ठीक है जी। अब जो लोकेशन है, जो पोजीशन है इस टीआरएनए का, वो एक स्पेसिफिक पोजीशन है जिसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पी साइट। और पी साइट किसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है? इट इज कॉल्ड पेप्टिडाइल साइट, राइट। अब ये तीन साइट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस राइबोसोमल सबयूनिट के ऊपर मौजूद है। एक तो वो हो गया जिसके साथ ये टीआरएनए बाइंड किया इनिशियली, दैट इज पी साइट एंड पेप्टिडाइल साइट। और इसको पेप्टिडाइल साइट क्यों बोला जाता है? उसका रीजन ये है कि ये वो जगह है जहां पे अमाइनो एसिड्स के दरमियान नए पेप्टाइड लिंकेजेस को फॉर्म किया जाता है। इस पी साइट के दोनों तरफ, एक तरफ यू कैन से ए साइट मौजूद है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तीसरा साइट मौजूद है, दैट इज कॉल्ड ई साइट। सो इमेजिन कर लीजिए कि इस तरफ हमारे पास जो साइट मौजूद है दैट इज ए साइट, और ए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अमाइनो एसाइल साइट को। अब इसको अमाइनो एसाइल साइट क्यों बोला जा रहा है? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जब सिंथेसिस होगा प्रोटीन का, तो नए आने वाले जो अमाइनो एसाइल टीआरएनएज हैं जो अपना अपना अमाइनो एसिड लेके आएंगे, वो इस ए साइट के ऊपर आके बाइंड करेंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए साइट। फिर हमने कहा एक ऑपोजिट डायरेक्शन में साइट मौजूद है पी के दूसरी जानिब, और उसका नाम हमने रखा ई साइट। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ई साइट? बिकॉज इट इज द एक्सिस साइट। सो एज इट्स नेम शोज, ई साइट यानी कि एक्सिस साइट वो जगह होगी जहां पे खाली टीआरएनएस को, जब टीआरएनएस अपने अमाइनो एसिड जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन को दे देंगे, तो उसके बाद जो खाली टीआरएनएस हैं उनको यहाँ से एग्जिट कर दिया जाएगा, यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। तो अभी तक सिर्फ दो चीजें यहाँ पे अभी बाइंड की हैं, वन इज अमाइनो साइट टीआरएनए, और वो पी साइट के ऊपर किसके साथ जुड़ा है? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ। अब तीसरी चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंड करना, दैट इज मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए को यहाँ पे बाइंड करवाने के लिए एक और एंजाइम काम करेगा, और उस एंजाइम का नाम है इनिशिएशन फैक्टर 2। सो हियर कम्स इनिशिएशन फैक्टर, इट इज जस्ट लाइक दिस। और इसने किसको होल्ड किया हुआ है, किसको लेके आ रहा है? ये उस मैसेंजर आरएनए को पकड़ के लेके आ रहा है जिसके पास सारे का सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो दिस इज आवर मैसेंजर आरएनए। अब ये जो इनिशिएशन फैक्टर है, ये इस मैसेंजर आरएनए को एग्जैक्टली उस जगह पे लाके प्लेस करता है जहां पे स्टार्ट कोडॉन के एंटी कोडॉन अमाइनो एसाइल टीआरएनए मौजूद है। सो हम जानते हैं कि स्टार्ट कोडॉन जो है वो क्या होता है, उसके लिए हमने एक कोड पढ़ा था, दैट इज AUNG। तो दिस इज AUNG। एंड अगर मैसेंजर आरएनए के पास स्टार्ट कोडॉन जो है वो AUG है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो एंटीकोडॉन है, जो इस अमाइनो साइड टीआरएनए के पास, जिसके पास एफमेट मौजूद है, वो कौन सा होना चाहिए? ए का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे यू होना चाहिए, और यू का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो यहाँ पे ए होना चाहिए, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो यहाँ पे सी होना चाहिए। सो इनिशिएशन फैक्टर ने क्या किया? मैसेंजर आरएनए को इस जगह पे लाकर प्लेस किया, और उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द थ्रेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ मैसेंजर आरएनए। सो दिस इज दैट एमआरएनए हैविंग दैट ए यू एंड जी। इज इट राइट? फिर जब ये फॉर्म कर जाता है, जब ये तीन चीजें बाइंड कर जाती हैं, तो बॉस यानी कि जो मेन एंजाइम इस पूरे प्रोसेस को, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनने के लिए फैसिलिटेट करेगा, अभी उसका आना बाकी है। और वो कौन है? वो है लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। सो हियर कम्स द लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, और वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आके कुछ इस तरह से विराजमान हो गया, और ये हमारा जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है that has completed. Is it right? So next step जो हमारे पास अब आएगा वो क्या है? वो elongation भी है और साथ ही साथ ट्रांसलोकेशन भी है। तो पहले सिर्फ हम elongation को डिस्कस करते हैं कि elongation किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। सो थोड़ा एक डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो अभी तक हमारे पास ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर चुका है। दिस इज द स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, दिस वन इज द लार्जेस्ट सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। ये पहला जो ट्रांसफर आरएनए है अपने अमीनो एसिड के साथ यहाँ पे मौजूद है। दरमियान में हमें एक थ्रेड नजर आ रहा है, दैट इज मैसेंजर आरएनए, जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है, और तीन साइड्स यहाँ पे जिसको हमने कंसीडर किया था, दैट वाज पी साइड, दिस वन इज द ए साइड, और ये वाला साइड जो है वो ई साइड है। अब इलोंगेशन में क्या होगा कि ये जो अमीनो एसिड है ये चेन बनेगा, और चेन कब तक नहीं बन सकता? जब तक मजीद टीआरएनएज नहीं आते हैं और वो अपने अमीनो एसिड्स को इस ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर शिफ्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नया टीआरएनए अलोंग विद इट्स अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये जो नए आने वाले टीआरएनएज हैं ये आगे बाइंड करेंगे, ये आगे ज्वाइन करेंगे इसको किस साइड के ऊपर? एट ए साइड, दैट इज अमीनो असाइल साइड, राइट? सो इट इज जस्ट समथिंग लाइक दिस इज द न्यू टीआरएनए, और ये आगे बाइंड कर चुका है कहां पे? ए साइड के ऊपर। अब इस टीआरएनए को यहां तक लाने के लिए भी एक और एंजाइम ने काम किया, और यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है elongating फैक्टर का या elongation फैक्टर का। इज इट राइट? सो अब मेन काम यहाँ पे होने लगा है, और वो मेन काम क्या है? एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो यहाँ पे करना है वो बॉस का काम है, और बॉस कौन है यहाँ पे? लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। अब ये जो लार्जर सबयूनिट है ये एक ऐसा रिएक्शन कैटालाइज करता है जिसके नतीजे में जो पहला टीआरएनए यहाँ पे मौजूद था, इसके पास जो मैथोनीन मौजूद था, उसको इस टीआरएनए से डिस्कनेक्ट करके, तोड़ के, अलग करके इसको जोड़ दिया जाता है आने वाले टीआरएनए के अमीनो एसिड के साथ। इज इट राइट? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इस राइबोसोमल सबयूनिट ने क्या किया कि जो अमीनो एसिड इस पी साइड के ऊपर मौजूद टीआरएनए के पास था, उस अमीनो एसिड को यहां से तोड़ के किसके साथ जोड़ दिया गया? उस अमीनो एसिड के साथ जिसका ट्रांसफर आरएनए ए साइड के ऊपर मौजूद है, और उसके नतीजे में बेसिकली यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म किया, और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो इन दो अमीनो एसिड के दरमियान, अगर ये पहले दो अमीनो एसिड है तो हम कहेंगे कि भाई इट हैज फॉर्म अ डाइपेप्टाइड, राइट? अब डाइपेप्टाइड के बाद ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस तो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मजीद पेप्टाइड या मजीद अमीनो एसिड जो है वो ऐड होंगे, और उसके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई नए आने वाले जो टीआरएनए हैं उसके लिए ए साइड के ऊपर जगह मौजूद नहीं है, राइट? और उसके लिए जो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जिसको हमने तीसरे स्टेप में यहाँ पे एक साथ डिस्कस किया था। सो एलोंगेशन हमने खत्म कर लिया, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन का अमल जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सो ट्रांसलोकेशन का लफ्जी मतलब है जगह को तब्दील करना, किसी सब्सटेंस को शिफ्ट करना, और यहाँ पे जो शिफ्टिंग होने जा रही है दैट इज बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम्स। सो एक एंजाइम अगेन यहाँ पे मौजूद है, और वो एंजाइम है एलोंगेशन फैक्टर 2, और वो एलोंगेशन फैक्टर क्या करता है कि इन राइबोसोम्स को, जो दो सब यूनिट्स हैं,
इनको ट्रांसलोकेट करता है, इनको शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ दैट मैसेंजर आरएनए। और कितना ट्रांसलोकेट करना है, ये जस्ट इसको 3 न्यूक्लियोटाइड्स 1, 2 एंड 3, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स टुवर्ड 3 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए इस राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स को ट्रांसलोकेट किया जाता है। जब ये ट्रांसलोकेशन का अमल होता है तो उसके नतीजे में ये जो टीआरएनए यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी दुनिया ही बदल जाती है, यानी कि इनकी साइड चेंज हो जाती हैं। और वो किस तरह से चेंज होती हैं, आइए देखते हैं। तो दिस इज दैट मैसेंजर आरएनए, दीज आर राइबोसोमल सब यूनिट्स। ये हमारे पास ऑलरेडी जो यहाँ पे हमने ट्रांसफर आरएनए रिप्रेजेंट किए थे वो मौजूद हैं, लेकिन फर्क इस डायग्राम में और इस डायग्राम में ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए का पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है कि जिसके पास ये पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है वो अभी ए साइड पे है, जिसका अमीनो एसिड छीन लिया गया वो बी साइड पे मौजूद है, और ई साइड अभी इस डायग्राम में मुझे खाली नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि राइबोसोम जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं, तो दिस इज दैट राइबोसोम। अगर इसको यहाँ भी शिफ्ट कर दिया जाए तो जो ए साइड है वो एम्प्टी हो जाता है, जो ट्रांसफर आरएनए इस वक्त ए साइड पे मौजूद है वो शिफ्ट कर जाता है पी साइड के ऊपर, और जो ट्रांसफर आरएनए इस वक्त पी साइड पे में नजर आता है वो कहां शिफ्ट कर गया, वो ई साइड पे शिफ्ट कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ई साइड है यहां से तो सिंपली क्या किया जाएगा कि इस टीआरएनए को रिलीज कर दिया जाता है कि भाई तुम जाओ और जाके, और अगर अमीनो एसिड की जरूरत है तो फिर दोबारा से वो अमीनो एसिड लेकर आओ, राइट। लेकिन अच्छा काम ये हुआ कि इस ट्रांसलोकेशन की वजह से जो ए साइट है वो अब खाली हो चुका है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अब मजीद इसी तरह से टीआरएनए जो है वो यहाँ पे आएंगे, राइबोसोम अगेन एक दफा फिर से अपना रिएक्शन जो है वो कैटालाइज करेगा, एक ट्राइपेप्टाइड फॉर्म करेगा, और फिर इसके नतीजे में अगेन ट्रांसलोकेशन का अमल होगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस इसी तरह से चलता जाएगा, जिसके नतीजे में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ग्रो करता रहेगा। इज इट राइट? देन फाइनली अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अगर अमीनो एसिड का चेन जो है वो मुकम्मल हो चुका है, तो किस तरह पता चलेगा कि भाई अब बस कर दें, अब मजीद अमीनो एसिड अटैच नहीं करने हैं। तो इसके लिए आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कोडॉन्स में कि देयर आर 3 कोड्स जो कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, और इनके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था नॉनसेंस कोडॉन का, या इनके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था स्टॉप कोडॉन का। और वो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से थे? दैट वाज UAA, UAG और UGA। अब तीनों में से अगर कोई भी कोड यहाँ पे मौजूद है, इमेजिन कर लीजिए कि इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर इन तीनों में से कोई एक स्टॉप कोडॉन मौजूद है, आई वुड से UAA, राइट। सो ये जो UAA अब यहाँ पे आ चुका है, ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है, और बेसिकली ये एक खास किस्म की प्रोटीन को यहाँ पे दावत देता है, एक एंजाइम को यहाँ पे दावत देता है, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको टर्मिनेशन फैक्टर भी कह सकते हैं, या उसको रिलीज फैक्टर बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पे टीआरएनए तो कोई नहीं आया, लेकिन एक प्रोटीन आ गया जो बेसिकली कौन है, एक रिलीज फैक्टर है। तो जैसे ये स्टॉप कोडॉन यहाँ पे आता है, रिलीज फैक्टर जो है उसको मौका मिलता है कि वो यहाँ पे आके बाइंड करता है, और जैसे ही ये रिलीज फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड करेगा, ये सारे का सारा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ये जो प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ का प्रोसेस है, ये टर्मिनेट कर जाता है, ये खत्म कर जाता है। इसकी वजह से ये सारे का सारा कॉम्प्लेक्स जो है वो डिटैच कर जाता है, एंड फाइनली स्मॉलर सब यूनिट अलहदा हो गया, लार्जर सब यूनिट अलहदा हो गया, मैसेंजर आरएनए अपने घर चला गया, और मेरे लिए जो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको बाद में पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस से गुजारा जाता है, एंड फाइनली एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो हासिल किया जाता है। सो इस तरह से हमने एक पूरा प्रोसेस जो है वो यू कैन से ट्रांसलेशन का मुकम्मल किया, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया अमीनो एसिड टीआरएनए का बनना, उसके बाद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का बनना, देन एलोंगेशन होना, ट्रांसलोकेशन होना, और ट्रांसलोकेशन के बाद जो है वो फाइनली किस तरह से इसका टर्मिनेट करना। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर कोई सवाल होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, टेक केयर।